अच्छा ये बताइए, योगी सरकार है, कामकाज कैसा चल रहा है, कितना विकास हो रहा है यूपी में? योगी सरकार इतना विकास कर रही है जितना कांग्रेस ने 15 साल में नहीं किया। और उसको तुरंत जेल में जाते छोड़ जाते थे, कोई कार्रवाई नहीं। अब कार्रवाई होता है, अब सबको खौफ है, डर है कि योगी का डंडा है। बुलडोजर एक्शंस को आप किस हद तक ठीक मानते बहुत हैं? बढ़िया मानते हैं, एक्शन तुरंत होना चाहिए, तो अपराधी खौफ कैसे होगा? काफी साल से रहे हैं, गलत काम तो कर ही रहे थे। सरकार की गलती है ना, क्यों बसने दे रहा है? योगी है तो देश सुधरा हुआ है ना, तो कितना आतंकवादी हो जाता। रामराज है योगी के टाइम में। ऐसा हम तो कहते हैं पूरे भारत में मुख्यमंत्री हो योगी जैसा। बुलडोजर चला तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरी, गिरे वो सपने जो बरसों से पाले थे किसी ने। ना कोई वारंट, ना कोई नोटिस, ना कोई कानूनी कार्यवाही। इंसान कोर्ट में पहले बाद में जाता है, कोर्ट में मामला बाद में जाता है, पुलिस स्टेशन में मामला बाद में जाता है, लेकिन यूपी में बुलडोजर पहले चल जाता है। जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई धड़ल्ले से की जा रही है। चाहे वो अवैध अतिक्रमण हो, चाहे वो किसी तरह की ज़मीन कुर्की का मामला हो, अवैध मस्जिद निर्माण हो, मंदिर निर्माण हो। लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे गरीब परिवार भी हैं जिन पर ये बुलडोज़र कार्रवाई यूपी सरकार में देखने को मिली है। लेकिन क्या ये जो बार बार बुलडोज़र यूपी में चलाए जा रहे हैं, क्या जनता उनसे खुश है? क्योंकि हम इसलिए ये बात बोल रहे हैं क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो है उसमें ये कहा गया है कि जितनी बार बुलडोज़र एक्शंस यूपी में देखने को मिला, उसमें 54% जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। 31% लोगों को लगता है कि काफ़ी हद तक ये कार्रवाई ठीक है, लेकिन 15% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये सिर्फ योगी सरकार का प्रचार करने का एक हथकंडा है। जनता से सीधे आज हम ये पूछेंगे, ये सवाल करेंगे कि जो ये बुलडोजर एक्शंस लगातार किए जाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि किसी भी गरीब का घर आप ऐसे नहीं उजाड़ सकते। पहले की सरकारों की भी अगर हम बात करें तो ऐसे कभी भी उस ज़मीन को सील करने के आदेश आते हैं अगर कोई अवैध अतिक्रमण है, किसी भी तरह की बात है, लेकिन सीधे बुलडोज़र कार्यवाही तो इसी सरकार में देखने को मिली। अब जनता इस पर क्या सोच रही है, इसे कितनी हद तक सही मानती है, इस पर बातचीत करेंगे और लोगों से समझेंगे कि क्या बुलडोज़र एक्शंस को देखते हुए सरकार फिर आ जाएगी या इस बार योगी पीछे रह जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर कई बुजुर्ग हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? कृष्णकांत सिंह। यहीं रहते हैं आप? जी हाँ। अच्छा ये बताइए, योगी सरकार है, कामकाज कैसा चल रहा है, कितना विकास हो रहा है यूपी का? योगी सरकार इतना विकास कर रही है जितना कांग्रेस ने 15 साल में नहीं किया, उससे ज़्यादा इन्होंने 1 साल में ही कर दिया। योगी के शासन में लड़कियां, बहनें, बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती थीं। घर से निकलेंगी बाहर, अपने घर में पहुंचूंगी या नहीं पहुंचेंगी। आज निर्भीक से बाजार भी करती हैं, घूमती भी हैं, पढ़ने भी जाती हैं। सबसे ज़्यादा लड़कियों, बहुओं को सहायता मिली है। योगी के शासन में राम राज समझिए, कोई भी दुखी नहीं है, सब सुखी हैं। और अखिलेश के राज में घर से निकलना दूभर हो गया था। रात को बहू बेटियां भी बाहर नहीं निकल सकती थी। अब किसी भी टाइम निकलें, कोई भी खतरा नहीं है। रामराज है योगी के टाइम में और जनता खुशी है। लेकिन ये बताइए, जो बार बार बुलडोजर एक्शंस हो रहे हैं, ये किस हद तक ठीक है? एक्शन एक्चुअली ऐसा है, पहले अखिलेश के टाइम में ये था कि जो सरकारी ज़मीन है उस पर कहीं भी कब्जा कर लो, कहीं मंदिर बना दो, कहीं मस्जिद बना दो, कहीं कुछ भी कर लो, अनऑथराइज कब्जा कराया जाता था। अब उसके टाइम में जो लोग भी अनऑथराइज कब्जा किए हैं उनको हटाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। आम जनता खुश है। लेकिन कई जगह पर हमने ये भी देखा है कि कहीं अवैध लोग रह रहे हैं काफ़ी सालों से, तो वहाँ पर भी जो है एकदम से ढा दिए गए हैं जो काफ़ी सालों से रहते आ रहे हैं जो लोग। काफ़ी साल से रहे हैं, गलत काम तो कर ही रहे थे। इसका मतलब थोड़ी नहीं कोई गलत काम पर कोई मकान बना ले सरकारी ज़मीन पे, एक दिन तो खाली करना ही करना है। गलत काम का गलत नतीजा हमेशा होता है। चलिए ठीक है, हमने माना कार्रवाई सही है, लेकिन ये अपने आप ही सब कुछ कानून हाथ में ले लेना सरकार को, ये कहाँ तक ठीक है? एक्चुअली ऐसा है, अगर योगी साहब सब काम अलग अलग बांटे होते तो हर किस्म का अलग अलग निर्णय होता है। जो मेन काम है, उन्होंने सारा काम व्यवस्था जो अपने हाथ में रखी है। यही कारण है कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में राज है। उत्तर प्रदेश चौमुखी डेवलपमेंट विकास कर रहा है। पहले उत्तर प्रदेश को अपने बजट में काम करने के लिए पैसा नहीं मिलता था, आज बजट सरप्लस जा रहा है। और नोएडा बन जाने के बाद योगी ने इतना विकास किया है कि उनकी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी अच्छी हो गई है। सुरक्षित है योगी राज में सब? हाँ 100% है। हाँ जी सुरक्षित है। उससे पहले क्या पुलिस नहीं थी, क्या कानून व्यवस्था लच रहा है?
पुलिस थी, प्रशासन सब मिला जुला था, सबसे चोरी चोरी मसेरे भाई था। उसको जो अपराधी जो करता था उसको लोग हेल्प करते थे, मदद करते थे और उसको तुरंत जेल में जाते छूट जाते थे। कोई कार्रवाई नहीं, अब कार्रवाई होता है। अब सबको खौफ है, डर है कि जोगी का डंडा है। पहले जो कानून में कोई काम गलत करता था, जेल गया, कानून कोर्ट में कहाँ अपराधी छूट जाते थे पैसा लेकर के। अब वो बात नहीं है, अब दंड मिलता है। ये कोर्ट कचहरी कानून ये गलत है। कानून जो जोगी कर रहा है 100% सही, ऐसा होना चाहिए। ऐसा हम तो कहते हैं पूरे भारत में मुख्यमंत्री हो जोगी जैसा, तब सुधर जाएगा, लेकिन इसके अलावा नहीं सुधरने वाला है। हाँ, योगी के बिना देश सुधरने वाला नहीं है। नहीं जी, 100%। हम तो कह जोगी चाहिए प्रधानमंत्री, हाँ, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चाहिए जोगी जैसा, और जितने भी राज्य है जोगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। हाँ जी। आप ये बताइए कि कानून व्यवस्था, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इनसे जो है सुधरने वाली नहीं है व्यवस्था। क्यों? सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्ट है लोग, है भ्रष्ट, क्योंकि पुराने लोग जितने हैं भर्ती हुए हैं ना, वही है आदत है। जिसको जैसे सुअर है, हम एक दौरान तो सुअर करता है, सुअर है जिसको मैला खाने की आदत है, उसको मेवा मिलेगा, लेकिन आदत है साइकोलॉजी ऑफ द साइंस। आदत बना, सुधरने वाला नहीं है। सुधरेगा जब जोगी जैसा चाहे प्रशासन, तब, इसके अलावा नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आपको काफी नॉलेज भी है, बुलडोजर एक्शंस को आप किस हद तक ठीक मानते बहुत हैं? बढ़िया मानते हैं। एक्शन तुरंत होना चाहिए, तो अपराधी खौफ कैसे होगा? एक्शन नहीं होगा, आलस होगा, कोर्ट में होगा, पैसा देकर छूट जाएंगे, तब नहीं होगा। अच्छा, आपको ये लगता है कि तुरंत कार्यवाही नहीं की गई तो अपराधी छूट जाएंगे? नहीं, अपराधी छूट जाएंगे, अपराधी का मनोबल बढ़ेगा और अपराध बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा। हाँ जी, हाँ, 100% अपराधी को तुरंत अपराधी होना चाहिए। गलत कोई करता, गलत तुरंत सजा मिलता है, भले हम हो या कोई हो। अच्छा, ये बताइए कि बुलडोजर एक्शन सभी पर हो जाना चाहिए या फिर जो खूंखार अपराधी हैं, माफिया है, या सिर्फ उन पे ही होना चाहिए? नहीं, सबसे ज्यादा तो खूनखार अपराधी उस पर होना चाहिए, लेकिन गलत काम है तो सबको होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, अपराध अपराध है। एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ये आपत्ति जताई थी कि आप किसी का आशियाना यूं ही नहीं तोड़ सकते, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, पूरे परिवार को नहीं। इस पर क्या कहेंगे? पूरे परिवार को ने कैसे मिल, पूरे परिवार दोस्त है ने, वो पैसा कहाँ से पैसा ला रहा है, परिवार को पूछना चाहिए ने। हमारे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, इसी कहाँ से खरीद रहे हो, पूछना चाहिए। परिवार दोस्त, सब दोस्त है। चोरे चोर मसेरे भाई, अपराध के साथ जो अपराध को सेल्फ हेल्प करता है वो भी अपराधी है। हाँ, भले कोई भी हो, प्रशासन हो या शासन हो, वो सारे अपराधी है। इसके पहले क्या था, सारे शासन अपराधी था। हाँ, क्या कह रही हो आंटी? हाँ। हम कह रहे योगी है तो देश सुधरा हुआ है ना, तो कितना आतंकवादी हो जाता। योगी से ही सब ये सुधार है, क्योंकि जितना सब गुंडा थे, लड़के थे, छेड़ते थे लड़कियां, अब वो बंद हुआ। लड़कियों का निकलना भी मुश्किल था। कब से आप यहाँ रह रही हैं? हम तो बहुत साल से रह रहे हैं, 30 साल हो गया। तो उससे पहले जो सरकारें थी, क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाती? नहीं थी, लड़कियां आजादी ऐसे नहीं घूम सकती थी। जैसे पार्क में बैठते थे सारे लड़के गुंडे जैसे छेड़ते थे, किसी को भी छेड़ जाते थे। पर योगी के वजह से ही सुधार है, और योगी रहेगा तो ही देश सुधरेगा, कोई और आएगा तो नहीं सुधर सकता है। कहा कि अब बैठ जाते हैं पार्कों में तो ऐसे छेड़खानी नहीं होती? नहीं होती है, पुलिस खड़ी होती हाँ, है, हो जाती है, पुलिस खड़ी हो जाती है। या सोच में बदलाव है? नहीं, सोच में बदलाव नहीं है, पुलिस भी खड़ी हो जाती है, और योगी के कारण ही या मोदी के कारण ही ये देश अच्छी चल रही है, न तो कोई अच्छा देश नहीं चलाने वाला। बताइए, आपने तो सुना ही होगा कि लगातार जो है यूपी में बुलडोजर कार्यवाही होती है, कैसा लगता है जब सुनते हैं? ठीक है ये? अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। जब ये करवाही, जब बुलडोजर गिराया जाता है, हम लोग जैसे हैं जो झाड़ू पोछा काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, वो एक एक पैसा जोड़ के मकान बना रहा है, वो सरकार का जमीन है, मान रही हूँ, पर सरकार को पहले ही लागू करना चाहिए ना, वहाँ पे बनाना ही नहीं देना चाहिए। उसके गिराने से पहले झोपड़ी कोकी डाल के रहो, कभी भी एक गिर सकता है। पर जब बन जाता है, उम्मीदें इन लोगों की खड़ी हो जाती है, जब जाके बुलडोजर गिराया जाएगा तो कहाँ से अच्छा लगेगा, आप बताओ। अच्छा, जो अवैध रूप से रह रहे हैं वो क्यों रह रहे हैं? पिछली सरकारों की जिम्मेदारी है, उन्होंने बसाया कि उस पे योगी सरकार की गलती है ना, क्यों बसने दे रहा है? सरकार की गलती है। अब हाँ, पिछली सरकार की गलती है। अब इस सरकार को जब गिरा भी रहा है तो उसको पहले टाइम दो, उसको रहने की जगह दो, तब गिराओ, क्योंकि उतना जल्दी सामान लेके घर भर जाता है। एक डब्बे से लेके कहाँ तक बच्चों को पढ़ा लिखा के उम्मीदें जुड़ जाती है, उम्मीदें ही मत जुड़ने दो ना। शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है यूपी में? नहीं, सुधार तो बहुत हुआ है, बहुत सुधार है, पर हम तो कह रहे हैं योगी ही मोदी रहना चाहिए और कोई नहीं आना चाहिए। योगी मोदी से ही ज्यादा देश सुधार। आप युवा हैं, ये बताइए, योगी मोदी को रहना चाहिए या बदलनी चाहिए मैं सरकार? यहाँ का लोकल नहीं हूँ मैडम, कहाँ के हैं आप? मैं तो अलीगढ़ साइड से हूँ। जॉब अलीगढ़ से, यूपी से हैं। लगातार बुलडोजर कार्यवाही यूपी में देखने को मिलती है, किस हद तक ठीक ठहराते हैं आप इसे? काफ़ी हद तक सही है। क्यों है ठीक, कारण बताइए। अवैध प्रवासी जो बाहर से आके बस गए ना, वो निकलने चाहिए यहाँ से काफ़ी दूर, क्योंकि बहुत ये रोहिंग्या वगैरह भी हैं दिल्ली में, यहाँ भी हैं। ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है देश की, और फिर ऊपर से ये आगे बसते हैं, निकलने चाहिए कायदे में। सही है, उनकी कार्रवाई सही कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए ना,
सीधा बुलडोजर चलाना ठीक है या पहले कोर्ट जाओगे, पहले पुलिस स्टेशन जाओगे, कंप्लेंट फाइल ही नहीं होने देते कि बुलडोजर चल जाता है? जिस हिसाब से स्थिति बन रही है इस समय देश की, डायरेक्ट बुलडोजर चलाना ही नीति बढ़िया है, क्योंकि अब उस समय नहीं रहा जो नरमी से काम किए जाते थे पहले। कोर्ट हाई कोर्ट तो उनको बचाने की बात करते हैं सड़कों के, कुछ राजनीतिक पार्टियाँ ऐसी हैं जो अपने संरक्षण दे रही हैं वोटों की खातिर। बीजेपी जो काफ़ी हद तक सही कर रही है, 80% तक होगा, जो 20% में ये है कि ऐसे आप कह रही हैं कि बुलडोजर तुरंत क्यों चला दिया था, तो कुछ लोगों को दिक्कतें होती हैं, मान सकता हूँ कि ऐसे कुछ लोग सुसाइड वगैरह भी करते हैं कि हमारा सब मतलब मेरा माल चला गया, दुकान चली गई, मैं उनकी कार्रवाई नज़ीर है, बढ़िया कर रहे हैं वो, इस वजह से कह सकते हैं। क्योंकि आज जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है, अब हमारे देश में कुछ नेता ऐसे भी रहे हैं, हिंदुस्तान में संजय गांधी ऐसे, जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश करी, उस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। अंकल जी यही से ही हैं आप? हाँ, हम भी यहीं चाहिए। आप ही बताइए, यूपी में योगी राज है, कितनी सुविधाएं जनता को मिल रही है? सारी सुविधाएं मिल रही है, 100% सुविधा मिल रही है, सब बिल्कुल बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे योगी जी। योगी जी अगले 5-10 साल में PM बनेंगे हमारे देश के, बिल्कुल इतनी योग्यता है उनके अंदर। उनमें तो योग्यता है, अमित शाह आने देंगे? बिल्कुल आने देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री आगे रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो अमित शाह की जो वो तो वक्त बताएगा, पर जो है आज की तारीख में जो देखा जा रहा है वो जो है योगी जी का नाम ज़्यादा है, बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी के बाद भी योगी है। योगी आपने कह दिया योगी है, तो ये बताइए योगी जो ये बुलडोजर चला रहे हैं हर जगह पे, कैसा है ये कार्रवाई, ठीक है? बुलडोजर उनके चल रहा है जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं। जो सही आदमी है ना तो कोई कुछ नहीं कहता, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई बेईमानी नहीं करी, हमें तो आज तक कोई पुलिस नहीं कहती। जब हम गलत काम करेंगे तो पुलिस हमें पकड़ेगी, हमें हमारे नाम FIR दर्ज करेगी, हमें तो ऐसी कोई बात है नहीं। जब हमारे दिल में कोई चोर नहीं था, हम क्या डरेंगे? बुलडोजर उन पर चलेंगे जो जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं, और उनके टूटने भी चाहिए बहुत। हाँ, बिल्कुल टूटने चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये जो पूरा प्रोसेस है, मैंने आपकी बात मानी कि जो गलत है वो गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बुलडोजर एक्शंस अपने आप ही फैसला कर देना, पहले कोर्ट तक मामले को पहुंचने नहीं दिया जाता है, तो मतलब एक प्रोसेस होता है ना सजा देने का भी, वो तो हो ही नहीं पा रहा है। सीधा हम सुनने में हमारे यही आता है कि बुलडोजर चल गया, ये आप कितना जायज़ ठहराते हैं? वो तो बस एक वो लंबी प्रक्रिया के अनुसार वो इतना उसको मिल नहीं पाता, रिजल्ट आता नहीं। इसका तो यही इलाज है कि जो देखा ये गलत काम कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो अपराधी हैं या उन्होंने गलत काम किए, उन्हीं पर ज़्यादा एक्शन होता है। ऐसी कोई हर किसी पे ऐसी बात नहीं होती है, हर किसी पे थोड़ा ना होता। जो गलत काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए यही सज़ा, सबके लिए नहीं होती ना। तो आपके हिसाब से ठीक है जो अवैध योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, 100% बढ़िया काम कर रहे हैं। बुलडोजर एक्शंस होना चाहिए यूपी में अंकल जी? होना तो नहीं चाहिए, जहाँ होना चाहिए वहाँ तो होता ही ना है। कहाँ होना चाहिए? हैं? आपने यहाँ पर घंटाघर देखा है? घंटाघर पर बाजार में गए हो कभी? बहुत सारी दुकानें नाले पे हैं, कोई बाबा का बुलडोजर चल सकता है वहाँ पे? अवैध है वो दुकानें? तोड़वा दो, नाले पे हैं दुकान, तोड़वा दो एक भी दुकान। कभी जाते ना, ये सरकारी स्कूल सारे बंद हो गए, और क्या? मर्ज वाला सिस्टम आया है। बस कुछ नहीं है, आपने राजस्थान में देखा है, स्कूल की छत गिर गई थी। हाँ, तो कितने मंत्रियों के बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, या किसी बीजेपी के नेता कोई बच्चा पढ़ रहा हो तो आप इस रोड पर आए हो, इस रोड पर दिखा सकते हो? ये जो रोड चल रहा है, इस रोड की रिकॉर्डिंग दिखा सकते हो अभी आज की? मैं यहाँ पर कई साल से आ रहा हूँ, ये रोड कम से कम 5-6 बार बन गया। हाँ, ये रोड पूरा आगे तक चलेंगे तो, और हमेशा काम चलता रहता है, इस पर हमेशा खुदा रहता है। ऐसा कैसा विकास हो रहा है जो पूरा नहीं हो रहा इनका? बनता ही रहता है। आपने ये बोला कि जहाँ बुलडोजर चलने चाहिए वहाँ नहीं चलते, नहीं चल रहे, तो आपके हिसाब से यही चल वर्ग पे, एक वर्ग पे चल रहा है। किस वर्ग पे चल रहा है? मतलब जैसे किसी एक वर्ग को टारगेट करके ना, जैसे ज़्यादातर गरीब लोगों को, बस उन्हीं पे चल रहा है। वो करे गरीब का हम तो माफियाओं पे चला रहे हैं बुलडोजर, अतीक अहमद हो गए या फिर मुख्तार अंसारी हो गए। अपने रास्ते के कांटे हटा रहे हैं ना, अपने रास्ते के कांटे हटा रहे हैं। वो माफिया पे कहाँ चला रहे हैं बताओ? वो कह रहे हैं माफिया थे वो, उन्होंने कुर्की की हुई है जमीन। अब ये जैसे रेप की बात कर रहे हैं, अब जो ये छोटी बिरादरी के होते हैं जो लोग, अगर जातिवाद नहीं है तो उन्हीं का रेप क्यों होता है? ऊंची जाति के बच्चे को क्यों होता है रेप? उनके बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं विदेशों में? उनके बच्चे फ्री में क्यों जा रहे हैं जहाज़ों में, पढ़ रहे हैं, मेडिकल की सारी सुविधा ले रहे हैं? अपने बच्चे क्यों नहीं पढ़ाते हो सरकारी स्कूल में, या सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं नौकरी कराते हैं, मेडिकल क्यों नहीं कराते हैं? समझ ले रहे हैं पूरे, खुद भी खाओ और को भी खिलाओ, खुला चल रहा है। आप ये
ये कहना चाह रहे हैं जो नेता हैं वो अपनी जिंदगी सुधार रहे हैं और गरीब ही रह जा रहा है। विकास और सबका विनाश। ये बताइए 8 सालों में सरकार तो ये दावा कर रही है हम राशन घर घर पहुंचा रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए जो है कानून व्यवस्था पे हमने बड़ा अच्छा काम किया है, हाईवेज बना दिए, मेट्रोज बना दिए, सड़कें बना दिए, उनमें से क्या पहुंचा? वो तो अमीरों के लिए बनाया, गरीबों के लिए क्या कर रहा है? नाला भर जाते हैं, लोगों के घरों में पानी भर जाता है। इतने बार बोल रखा है कि भैया नाला साफ करवा दो, ये बनवा दो, गली में पानी नहीं आता, महीने एक दिन पानी छोड़ते हैं, महीने 15 दिन बंद रखते हैं, तो काहे का विकास है ये? विकास तो बस जवानों में आ जाता है, ऐसा तो मैं भी कह दूँगा इसका नाम विकास है, तो इसका विकास थोड़ी हो जाएगा। वही वाली बात। कहने में और करने में अंतर बहुत फर्क है, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे बस बोल देते हैं कि भाई हमारे ये करवाएंगे वो करवाएंगे, आ जाते हैं बस चले गए, रात गई बात गई, वही वाली बात है। इससे पहले जो सरकार थी वो करती थी कुछ काम? ना वो करिए सरकार, कोई भी आए कोई भी नहीं हुआ, बोलने की चोट चलेंगे हम जनता के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नारे के लिए चले जाए बेटा, एक समोसा कोल्ड ड्रिंक खिला दिया हो गया, नारा लग गया, और क्या करते हैं? जनता का इतना ही है, कोल्ड ड्रिंक पियो और समोसा खाओ, बस बाकी सब उनके घर में। सब उनके घर में है। कि बुलडोजर एक्शन जो लगातार हो रहा है वो कितना ठीक है यूपी में? यूपी में तो जी इतना तो जानकारी हमें भी नहीं है कि ठीक है क्या नहीं, बस जब सुनते हैं तो लोग बाग यही बताते हैं मुसलमान इलाके हटाते हैं, हिंदुओं के उजाड़ रहे हैं, जो गैर कानूनी है उसको कर रहे हैं, पर ये नहीं पता ये गैर कानूनी कहाँ का है, किधर का है क्या नहीं, वो तो सरकार जाने, सरकार की बात है। में ऐसा लगता है कि चलो सही किया है, फिर लगता है गलत किया, क्योंकि वो कहता है कि हमने माफियाओं पे चला दिया। आप लोगों के द्वारा ही सुनने में मिलता है तो ऐसा लगता है भैया सही किया है। भाई मीडिया ये गिराती भी वही है, उठाती भी वही है। ये बताइए, आप बताना चाह रहे हैं तो यूपी में कितना विकास हुआ है? बढ़िया विकास चल रहा है। बताइए कुछ क्या क्या किया सरकार ने इन 8 सालों में? बहुत अच्छे काम भी करे हैं, बेकार काम भी करे हैं। बेकार क्या स्कूल किया? बंद कर रहे हैं, ये सारे गलती काम ही है। स्कूल बंद करेंगे तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बीएड करिए, बीटीसी करिए, वो क्या करेंगे? जो 6-6 साल से बीटीसी करे हुए पढ़े हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो मजदूरी थोड़ी करेंगे वो लोग। हम मर्ज कर रहे हैं सिर्फ स्कूलों को जिनमें संख्या कम है बच्चों की। अब सरकार ऐसे काम कर रही है जिनसे उनकी सरकार चली जाएगी। अगर इस तरीके के काम चलते रहे ना तो सरकार अखिलेश यादव की आएगी। सरकार बढ़िया है, चोरी वोरी कुछ नहीं, कहीं भी जा सको रात बेरात। 2012 में अखिलेश को वोट दी थी, अखिलेश की सरकार बनी थी, 2017 में भी बीजेपी को दी थी, और ये अब इस बार भी इसको बीजेपी को वोट दी थी। और इस बार जो सरकार है ना वो समाजवादी की आएगी। नाराज हो गई क्या जनता? 10 साल में है ना ये उल्टे। अब ये है ना इनके अंदर क्या है, क्रूरता आ गई है कि किसी की कोई चीज़ सुननी नहीं है। जो मन में आ रहा है कि अब तो बस हम पूरे पक्ष में हैं, मतलब है कि सरकार बन रही है तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब बनती रहेगी आगे भी हमारी, तो मनमर्जी का काम कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वही काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी अब लग रहा है उन्हें अपना दबदबा कायम करना चाह रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि हम तो कड़े फैसले ही लेते हैं। अब जनता है ना नकार देगी इनको, काम उल्टे करने लगे अब। बुलडोजर एक्शन उल्टा काम है, सीधा काम है? सही भी है और गलत भी है, दोनों ही है। सही कब है और गलत किस वक्त लगता है? कुछ लोगों के साथ गलत हुआ है, वैसे सही भी है। अगर चोरों के साथ में अगर इस तरीके के अगर ऐसे कड़े काम ना होते तो चोरी पे कोई ये जो स्टॉप लगा वो लगता ही ना। ये अच्छे भी काम है, लेकिन कुछ काम गलत कर रही है बीजेपी। बुलडोजर एक्शंस की आपने बात की, अभी मर्जिंग का जो फैसला, जो आदेश आया है सरकार की ओर से, स्कूलों के साथ में जो कर रहे हैं, शिक्षा मित्रों के साथ गलत किया इन्होंने। अब जो स्कूल बंद कर रहे हैं वो गलत किया है। अभी जो बीटीसी कर रखी है, बीएड कर रखी है जिन बच्चों, उनका क्या होगा? वो बेचारे तैयारी में लगे हुए हैं, मजदूरी थोड़ी करेंगे वो। उन्होंने पढ़ाई में पैसा लगाया, इतना टाइम वेस्ट कर दिया, वो कुछ और तो कर ना सकते। प्राइवेट में जाके थोड़ी 5-10 हज़ार रुपये में पढ़ाएंगे वो। यहाँ पे भी कोई आसपास स्कूल ऐसे मर्ज किया जा रहा है यहीं आपकी कॉलोनी? ये मेरे को जानकारी नहीं है अभी इतनी। आपने खबरों में सुना है? हाँ, ये यदि खुद की बहना ने बीटीसी कर रखी है, वो 6 साल से स्ट्रगल कर रही है, पढ़ रही है, दिन रात पढ़ रही है, अब बोल रहे हैं कि स्कूल बंद कर रहे हैं, तो वो क्या है बच्चे? इसलिए मेरे को ज़्यादा जानकारी है उसकी। तो गलती कर रहे हैं ना, खुद का दर्द है ये। तो ये बताइए, अखिलेश यादव अगर सरकार आती है तो नौकरियों में इजाफा होगा? बिल्कुल। अखिलेश यादव है ना परिपक्व नेता हो गया, 10 साल नीचे जमीन पे चल गया है ना, उन्हें पता चल गया है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। अब एकदम से खड़े वो भी फैसले ऐसे नहीं ले लेंगे कि एकदम से है कि मुस्लिमवादी हो गई है या कुछ, वो तरीके में अच्छी सरकार चलाएगा अखिलेश यादव। उससे पहले कैसी सरकार चलाई? वो भी ठीक थी, उसमें क्या मौका नहीं मिला अखिलेश यादव को। उसमें कई सारे मुख्यमंत्री थे, वो नए बने थे। उसमें क्या आजम खां थे, बहुत सारे सिपाल थे, सारे लोग थे, तो उनको है ना खुल के सरकार चलाने का मौका नहीं मिला था। इस बार जो सरकार बनेगी ना उसको वो अपने हिसाब से चलाएंगे। तो गुंडागर्दी बढ़ेगी या घटेगी? क्योंकि कुछ नहीं चलेगी, जैसा अब चल रहा है ना उसी तरीके शांति ही रहनी है।
चाहे अखिलेश की आ जाओ सरकार, चाहे ये रहे। अखिलेश की में और ज़्यादा सुधार होगा। योगी सरकार जो है वो ये कहती थी कि माफियाओं को पालने वाली सरकार थी, अतीक अहमद को मारा, मुख्तार अंसारी को मारा, फिर वही हाल हो जाएगा। टाइम तो पहले से चलते आए हैं, पहले देख लो महाभारत दुनिया भर के, तो कभी खत्म ना हुए हैं, ये तो अभी भी हो रहे हैं सारे काम। पूर्ण रूप से तो प्रतिबंध नहीं लगा है ना, है कि जीरो क्राइम हो गया है, कम हुआ है, आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा कम हो जाएगा। अखिलेश के में शायद इनसे ज़्यादा बेस्ट हो जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार बदलेगी जब ही काम सुधरेगा। इसमें क्या है ना, अब जो ये बीजेपी सरकार है ना, अभी ठीक काम नहीं कर रही है कुछ। अब अभी जब भी लोगों को है ना, अब लोग नकार देंगे इसको। ठीक है, तो देखिए इस वक्त हम जो है साहिबाबाद में मौजूद थे। जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो बुलडोज़र एक्शंस की कार्यवाही है वो कुछ हद तक ठीक है और कुछ हद तक ठीक भी नहीं है। जिन गरीब लोगों के आशियानों पर चल रहा है बुलडोज़र, वहाँ वो गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन जो ज़मीन कुर्की की जा रही है, जो माफिया हैं, उन पर वो ठीक भी ठहराया जा रहा है। अतीक अहमद हो गए, मुख्तार अंसारी हो गए, कई ऐसे जो है अपराधी रहे हैं जिन पर बुलडोज़र एक्शन धड़ल्ले से चलाए। मस्जिद मंदिर जो भी अवैध रूप से बनाए गए हैं उन पर एक्शन हुआ है, लेकिन जो लोग हैं उनकी समस्या यहाँ पर तमाम है। जैसे कि अभी मैंने सुना कुछ महिलाओं ने बोला कि सेफ्टी भी इतनी नहीं है, पानी की व्यवस्था को लेकर कुछ समस्याएं थी। सरकार बदलने की बात की जा रही है। अब अपनी कार्यवाही, अपने नियमों और अपने फैसलों को लेकर सरकार अब इन 2 सालों में कितना सुधार करती है, लोगों की मनोस्थिति कितनी बदलेगी, ये बड़ा सवाल है। 2027 में किसकी सरकार आएगी ये देखना दिलचस्प होगा। आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा, कैमरा पर्सन संतोष के साथ।